हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और चलिए चालू करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगी। लेट्स सपोज कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास। क्या है? यू हैव ए सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो एक तरफ मैंने दिखा दिया आपको हिंज सपोर्ट और एक तरफ दिखा दिया मैंने आपको रोलर सपोर्ट। क्लियर है? दिस इज योर हिंज सपोर्ट, दैट इज योर रोलर सपोर्ट। ये जो बीम है इसकी स्पैन है L, इसकी जो लेंथ है इट इज योर L, स्पैन लेंथ है L। ये आपका सपोर्ट A, ये आपका सपोर्ट B। ठीक है, अब ये जो लोडिंग है इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। यूडीएल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी मेंबर देख रहे हैं आपके घर में, जैसे आप देखिए बीम को देखिए या फिर स्लैब को देखिए, उन पे जो लोडिंग है ना, उनका जो डेड लोड है, उनका जो सेल्फ वेट है, उसको हम एज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही कंसिडर करते हैं। मतलब पूरे मेंबर पे एक जैसा लोड, पूरे स्ट्रक्चर पे एक जैसा लोड, मतलब लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप देखिए यूडीएल, इसको क्या बोलेंगे? यूडीएल लोडिंग बोला जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसका यूनिट कैसे लिखा जाता है? इसका यूनिट लिखा जाएगा एज ए W किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब कितना लोड है मेंबर के ऊपर पर मीटर लेंथ, लोडिंग रेट। इसको हम लोडिंग रेट भी बोलते हैं। ओके, यूनिफॉर्म लोडिंग रेट, कितना लोड है मेंबर के ऊपर उसके पर मीटर में, दैट इज योर लोडिंग रेट। ओके, तो दिस इज योर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे यूडीएल लगा हुआ है ऑफ मैग्नीट्यूड W किलो न्यूटन पर मीटर, और इस मेंबर के लिए हमें प्लॉट करनी है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शंस निकालने अपने को। तो सपोर्ट रिएक्शंस हम कैसे निकालेंगे? बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्यों? ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है, आपको मालूम है। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 रिएक्शन है, हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्सियल डायरेक्शन एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन द स्ट्रक्चर मस्ट बी 0, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैंने आपको एक चीज और बता रखा है, कन्वेंशनल क्वेश्चन जब भी हो एक्सिस रिप्रेजेंट कर लो। ये आपका y एक्सिस, ये x डायरेक्शन, ये आपका z डायरेक्शन। ठीक है, अब फोर्स, अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन पहला। अच्छा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने से पहले सपोर्ट रिएक्शन दिखा देते हैं। रोलर एंड पे एक सपोर्ट रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में, लेट्स सपोज इसका नाम है RB। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन, एक आपको वर्टिकल देखने को मिलेगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में RA जैसा RB है, और एक एक्सियल डायरेक्शन में देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेट्स सपोज इसको बोल दिया हमने HA। तो पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मालूम हो गया? HA इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में मेंबर के ऊपर कोई फोर्स है नहीं, एक ही रिएक्शन लग रहा है, एक ही सपोर्ट रिएक्शन है जो हिंज सपोर्ट A पे है, उसको रजिस्ट करने वाला और कोई नहीं। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? 0। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया, वहां से भी दिख रहा है, और ऐसे लोडिंग डायग्राम को देख रहे हैं तो वहां से भी हमको समझ में आ रहा है कि उसका वैल्यू होगा 0। नेक्स्ट, सेकेंड कंडीशन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दिस स्ट्रक्चर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन मस्ट बी 0। मतलब ट्रांसवर्स मतलब y डायरेक्शन में 0 करिए। तो RA प्लस RB, RA प्लस RB, ये टोटल लोडिंग नीचे से ऊपर लग रहा है। सपोर्ट रिएक्शन RA एंड सपोर्ट रिएक्शन RB, ऊपर से कितना लग रहा है? क्या लिखूंगा? इक्वल टू में यहां पे क्या लिखूं? बताओ यार, लाइव तो है नहीं तो बता देते। देखो यार, यूडीएल के केस में इसका यूनिट देखो, यूडीएल का यूनिट क्या है? W किलो न्यूटन पर मीटर है। मतलब हमको यहाँ पे टोटल लोड लिखना है। तो मतलब क्या हुआ? W किलो न्यूटन यदि 1 मीटर में लग रही है तो
एल लेंथ का यदि मेंबर है तो टोटल में कितना लगेगा, W इंटू एल। तो टोटल लोडिंग कितना हो जाएगा यूडीएल के कारण, W इंटू एल, W इंटू एल, इतना किलो न्यूटन होगा। देखो ना, W किलो न्यूटन यदि पर मीटर में लग रहा है, 1 मीटर लेंथ अगर देखें इस मेंबर का तो उसमें W किलो न्यूटन लोड है, तो L मीटर लेंथ ऑफ मेंबर में टोटल कितना किलो न्यूटन का लोड लगेगा, W इंटू एल का। वही हमने लिखा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहां से सॉल्व होके कुछ निकल रही है नहीं। अब लगाओ मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तीसरा। मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब है स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट के अबाउट, चाहे ए पे लिखो, बी पे लिखो, कहीं भी लिखो, नेट मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। नेट मोमेंट कहने का मतलब है टोटल एंटी क्लॉक मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज आई एम राइटिंग अबाउट सपोर्ट बी पॉइंट के अबाउट, तो मैं लिखूंगा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस अबाउट पॉइंट बी ड्यू टू ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, ये लिखूंगा। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, पहला देखो पॉइंट बी के अबाउट आर ए इंटू एल का क्लॉकवाइज मूवमेंट है, आर ए इंटू एल क्लॉकवाइज दे रहा है, देखो आर ए इंटू एल, ये आर ए आपका वो एल क्लॉकवाइज, आर ए इंटू एल, तो आर ए इंटू एल एक क्लॉकवाइज मूवमेंट मिला। ठीक है, और कोई क्लॉकवाइज दिख रहा है कि आपको पॉइंट बी की वो देता हुआ, नहीं। ये जो लोडिंग है मेंबर के ऊपर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये इस तरह का मेंबर है। देखिए मेंबर ऐसा है, इस पर लोडिंग ऐसी लग रही है, मतलब ये ऊपर से नीचे लग रही है। ठीक है, लोडिंग इस तरह से लग रही है, मतलब ये ऊपर से नीचे लग रही है, बाय डिफॉल्ट ये समझने वाली चीज है। यहाँ पे मेरा जो चीज है ना, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं अभी, उसको यहाँ पे बगल में आपको कॉपी में एज ए नोट बना के समझना है। एक अलग से एक नोट समझिए, यूडीएल को ना हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूडीएल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट लोड के अंदर। अब वो कैसे करते हैं, देखिए ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इस मेंबर के ऊपर, और लेट्स सपोज इस मेंबर का लेंथ है एल, ये छोटे से मेंबर का लेंथ है कितना है, एल, और यूडीएल का जो मैग्नीट्यूड है इट इज W किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, अब देखो सेम मेंबर को यहां नीचे बनाया मैंने। अब सबसे पहले इस एल लेंथ पे जो W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल था, इसके कारण टोटल लोड कितना है वो कैलकुलेट कर लो। तो आप बोलोगे W इंटू एल, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल लोड। तो वही जो टोटल लोड है ना, वही एक्ट करेगा एज ए कंसंट्रेटेड लोड या फिर एज ए पॉइंट लोड। कहां पर, एट सीजी ऑफ दिस मेंबर, इस मेंबर के सीजी पर, या फिर जितने में यूडीएल लगा था उसके एकदम सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर पे। कहने का मतलब है ये एल लेंथ है, तो इसका L/2 पे मैं एक पॉइंट लोड लगा सकता हूं, और उसको उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैं कह दूंगा W इंटू एल है। तो इसका इफेक्ट और ये यूडीएल का इफेक्ट दोनों सेम है, समझ में आ रहा है। और ये जो W इंटू एल लग रहा है, ये पॉइंट लोड, ये कहां पे लगा मैंने, एकदम सेंटर पे, या फिर यूडीएल जितने हिस्से पे लग रहा है उसका एकदम बीचों बीच पे। दैट इज जैसे एल लेंथ का था तो L/2 पे, ये L/2 पे, ऐसा। तो इस तरह से हम यूडीएल को पॉइंट लोड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह हम ये सब कैलकुलेशन माइंड के अंदर अब करते रहेंगे। ये मैंने एक बार आपको कॉपी पे लिख के दिखा दिया, लेकिन अब जो है ना मैक्सिमम केसेस में माइंड के अंदर अपनी ये कैलकुलेशन चलते रहेगी। ओके, तो ये कन्वर्सन हो गया कंप्लीट। तो अब मूवमेंट लिखना है मेरे को। तो देखो ये जो पूरा यूडीएल है एल लेंथ ऑफ मेंबर के ऊपर, इसके कारण इसको अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो W इंटू एल का कंसंट्रेटेड लोड एकदम सेंटर पे लग रहा है, L/2 पे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। उसके कारण जो मूवमेंट मिलेगा पॉइंट बी के अबाउट, ऑब्वियसली वो एंटी क्लॉक मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और लेकिन मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस लिखते हैं अपन। मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का तो वैल्यू हमको पता चल गया, W इंटू एल है, डिस्टेंस कितना है, L/2 है क्या, W इंटू एल इंटू L/2। देखो
W इंटू एल इंटू एल बाई टू, एंटी क्लॉक। तो या क्लॉक वाइज को अगर मैं पॉजिटिव साइड पे लिया हूं तो एंटी क्लॉक नेगेटिव साइड में आ गया, तो माइनस W इंटू एल इंटू एल बाई टू इक्वल टू 0। ये बन रहा है आपका इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यहां से आर ए का वैल्यू पता चल जाएगा, तो आर ए इक्वल टू ये क्या हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, इधर एल था तो नीचे एल आ गया इंटू एल, तो ऊपर से एक एक एल खत्म, ये एल खत्म ये एल खत्म, बचा एक एल, तो आर ए का वैल्यू आया डब्ल्यू एल बाई टू। तो आर ए का वैल्यू कितना मिला आपको, सपोर्ट रिएक्शन आर ए डब्ल्यू एल बाई टू, तो आरबी का वैल्यू कितना मिलेगा, कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, आर ए प्लस आरबी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। तो इक्वेशन 2 को यूज करेंगे तो आरबी का वैल्यू क्या मालूम हो जाएगा हमको, सेम है ना, आधा इसका डब्ल्यू एल बाई टू, तो ये भी डब्ल्यू एल बाई टू। तो ये है सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन फॉर योर simply supported beam subjected to uniformly distributed load of magnitude W kilonewton per meter। ठीक है, उतार लीजिए अच्छे से, आराम से, प्यार से। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सभी ने लिख लिया होगा। अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ये नोट को अलग से बना के लिखिए, ओके, कि हाउ टू कन्वर्ट यूडीएल टू पॉइंट लोड। बहुत काम की चीज है वो, उसको आप अलग बना के लिख लो। यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और बताइए तैयारी कैसा चल रहा है। देखो अब क्या है ना, कुछ क्लासेस हम बोर्ड पे लिया करेंगे, ठीक है, तो लाइटिंग वगैरह का अगर कुछ इशू है तो घबराइए नहीं, लाइटिंग हम लगाने जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप लोग बताना बोर्ड पे क्लासेस समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का जो पेपर है, आप जैसे सोम हो गया, आरसीसी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, उसमें जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, वो सबको अगर मैं बोर्ड पे नहीं करूँगा, कंप्यूटर वाला सिस्टम में बता दिया, आप बोलोगे पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, फिर कुछ हो समझ में नहीं आएगा। ओके, सो पढ़ना है, लिखना है, समझना है, देसी टाइप। आपको एग्ज़ाम निकालनी है भाई, नोट को लिख लीजिए। अब क्या करना है, अब हम लिखेंगे शियर फोर्सेस। पहला शियर फोर्सेस, शियर फोर्सेस। शियर फोर्स लिखने के लिए क्या करूंगा, एक सेक्शन कट करूंगा। ये रहा एक्स एक्स सेक्शन, मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे देखिए एक्स एक्स सेक्शन लिया, एक ही स्पैन है, मल्टीपल सेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सेक्शन में काम बन जाएगा। एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए, सपोर्ट ए से कुछ डिस्टेंस एक्स पे मैंने एक सेक्शन लिया है, एक्स एक्स सेक्शन। अब मैं सबसे पहले शियर फोर्स लिखूंगा उस एक्स एक्स सेक्शन के लिए, तो सेक्शन को कट करके बाहर निकालो जो हम जनरली करते हैं। तो मतलब मैं क्या लिखूंगा, शियर फोर्सेस तो एक ही है इन ए बी स्पैन, पहला एक्स फ्रॉम ए, एक्स का वेरिएशन कहां से कहां तक हो सकता है, एक्स इक्वल टू 0 टू एल, यही वेरिएशन हो सकता है ना, एक्स या फिर 0 होगा या फिर एल होगा, और तो कुछ उसका वैल्यू आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं, किस चीज पे बात करेंगे, शियर फोर्स का इक्वेशन। तो मेंबर को कट करके बाहर निकालेंगे, यहां पे आपका एक सपोर्ट रिएक्शन आर ए दिख रहा है, ठीक है, ये एक्स लेंथ का आपका मेंबर है, मेंबर की लेंथ कितनी है एक्स, ये आपका एक्स एक्स सेक्शन, ये आपका एक्स एक्स सेक्शन एक्स लेंथ की मेंबर है, और यहां पे सपोर्ट रिएक्शन आर ए है, और इस पर यूडीएल लग रहा है।
यूडीएल का मैग्नीट्यूड क्या, W किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमको बतानी है शियर फोर्स का वैल्यू इस एक्स एक्स सेक्शन पे। तो हम लेफ्ट से लिख रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो ये जो फेस है, ये फेस हो गया मेरा लेफ्ट फेस। तो लेफ्ट फेस पे पहले आर ए देखो, लेफ्ट फेस पे शियर फोर्स क्या होता है, सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस। तो लेफ्ट फेस पे आर ए अपवर्ड, आर ए का इफेक्ट कैसा है, आर ए ऐसे सीधा, आर ए को उठाओ यहाँ रखो, आर ए ऊपर है। लेफ्ट फेस पे आर ए ऊपर, तो राइट फेस पे नीचे, तो ऊपर और ये नीचे क्लॉकवाइज रोटेशन। तो शियर फोर्स कैसा, पॉजिटिव। लेफ्ट फेस पे अगर ऊपर तो राइट फेस पे डाउनवर्ड, तो रोटेशन इज क्लॉकवाइज, तो शियर फोर्स इज पॉजिटिव। तो शियर फोर्स एस एफ एक्स, शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन इक्वल टू प्लस आर ए। ठीक है, और कौन सा लोडिंग के कारण शियर फोर्स होगा, ये जो ट्रांसवर्स लोडिंग दिया है, यूडीएल दिया है, इसके कारण भी शियर फोर्स होगा। लेकिन ये ट्रांसवर्स लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, पॉइंट लोड W इंटू एक्स। ठीक है, वो पॉइंट लोड कितना होगा आपका, W इंटू एक्स। और वो W इंटू एक्स पॉइंट लोड कहाँ पर एक्ट कर रही होगी, इस लेंथ पर अगर देखेंगे x/2 पर, W इंटू एक्स x/2 पर एक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो पॉइंट लोड कितना एक्ट कर रहा है बेसिकली, W इंटू एक्स। कैसा, डायरेक्शन नीचे। तो लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड, लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड, राइट फेस पे अपवर्ड, तो रोटेशन एंटी क्लॉक, तो शियर फोर्स नेगेटिव है ना। और मैग्नीट्यूड कितना, W इंटू एक्स, तो माइनस W इंटू एक्स। ये बन गया आपका शियर फोर्स का इक्वेशन एट दैट एक्स एक्स सेक्शन। क्या बन गया, प्लस आर ए एक्स प्लस सॉरी प्लस आर ए माइनस W इंटू एक्स। अब जरूरी सूचना, ये जो W इंटू एक्स है, देखो ये शियर फोर्स का जो इक्वेशन है, आप देखिए ध्यान से, x के रेस्पेक्ट में 1 डिग्री से वेरिएशन है। मतलब ये जो शियर फोर्स का इक्वेशन यहां पे आपको मिला, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब शियर फोर्स का जो वेरिएशन होगा वो लीनियर वेरिएशन होगा, 1 डिग्री कर्व बनेगी आपकी। यहां पे आपका शियर फोर्स से लीनियरली वेरी करेगा, 1 डिग्री वेरी करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए, तो शियर फोर्स का इक्वेशन हमको मिल गया। अब इसके वैल्यूज को निकाला जाए। तो वैल्यूज को निकालने के लिए सबसे पहला वैल्यू मैं कहां पे निकालूंगा, x इक्वल टू 0 पुट करता हूं। चलो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन इक्वल टू क्या, आर ए का वैल्यू पुट कर दो, WL/2 माइनस W इंटू एक्स। सिंप्लीफाइड इक्वेशन। नाउ शियर फोर्स SF एट ए, माने सपोर्ट ए पे, x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 0। तो शियर फोर्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो शियर फोर्स का वैल्यू कितना मिलेगा, WL/2 माइनस W इंटू 0, WL/2। दिस विल बी योर इक्वेशन फॉर शियर फोर्स, WL/2। ठीक है, कहां पे, शियर फोर्स एट ए। अब शियर फोर्स एट बी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस वाले इक्वेशन में x के जगह L पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहीं पे लिखता हूं बगल में, शियर फोर्स एट बी दैट इज x इक्वल टू L। करिए, पुट करिए। तो WL/2 माइनस WL, छोटा से बड़ा घटा रहे हैं, WL/2 माइनस WL, क्या वैल्यू निकलेगा, माइनस WL/2। तो शियर फोर्स एट ए मिला आपको प्लस WL/2, शियर फोर्स एट बी मिल रहा है आपको माइनस WL/2। मतलब ये पॉजिटिव था, वहां से हो गया नेगेटिव, वेरिएशन है लीनियर, बीच में कहीं ना कहीं 0 हुई होगी। यही मतलब है ना, बीच में कहीं ना कहीं ये जो ए बी स्पैन है, इस ए बी स्पैन के लिए तो शियर फोर्स का इक्वेशन लिखे, और उस इक्वेशन को लिख के जब शियर फोर्सेस कैलकुलेट किए, सपोर्ट ए पे आ गया आपका प्लस WL/2, सपोर्ट बी पे आ गया माइनस WL/2। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि इस स्पैन के अंदर कहीं ना कहीं शियर फोर्स का वैल्यू 0 हुई होगी। कहां हुई होगी, कैसे निकालेंगे, तो जो मेन इक्वेशन लिखा था शियर फोर्स का, देखो वही काम करेगा।
ये एस एफ एक्स इक्वल टू प्लस आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स लिखा था, ये मेन इक्वेशन, ठीक है, ये मेन इक्वेशन। तो शियर फोर्स हमको कहां पे जीरो है स्पैन में, यही पुट करना है ना। तो शियर फोर्स का वैल्यू हमको मालूम है क्या, शियर फोर्स कहां पे जीरो है हमको यही निकालनी है, मतलब शियर फोर्स का वैल्यू हमको मालूम है कितना, जीरो, पुट कर देते। फॉर शियर फोर्स टू बी जीरो, फॉर शियर फोर्स इक्वल टू जीरो इन ए बी स्पैन, क्या करना है, पुट एस एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व। पुट करिए एस एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब प्लस आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, प्लस आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। आर ए का वैल्यू कितना, डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। बोर्ड वाला जो क्लास है ना, इसमें एक ही चीज का मतलब प्रॉब्लम लगता है कि करंट जब चला जाएगा तो फिर वीडियो बनानी बंद, क्लास लेनी बंद, दिखेगा ही नहीं आपको। खैर यहाँ से कंटिन्यू करिए। करंट चला गया था, उस समय फ्लो में थे, करंट चला गया था, तो अभी वापस आइए करंट। तो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू जीरो हम लोग किए, तो डब्ल्यू एल बाई टू इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स, ये चीज होगी। तो यहां से दोनों बगल से देखो डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या बचा, l बटा 2, ये बचा x का वैल्यू। मतलब एट x इक्वल टू एल बाई टू मेंबर के अंदर शियर फोर्स हो रहा है जीरो। कहां पे हो रहा है जीरो, एट x इक्वल टू एल बाई टू, मतलब इस स्पैन का, इस बीम का एकदम सेंटर पे हो रहा है शियर फोर्स आपका जीरो, यही मतलब हो रहा है, ठीक है। और एक चीज देखो, एक चीज नोट करोगे अगर ध्यान से, जब इससे पहले हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, एक मेंबर थी, पॉइंट लोड एकदम सेंटर पे लगाया था, सिंपली सपोर्टेड था, पी पॉइंट लोड लगाया था, इसमें जो शियर फोर्स का वेरिएशन आया था वो आया था रेक्टेंगुलर, कांस्टेंट आया था, लेकिन जो डायग्राम था इस तरह से पॉजिटिव फिर नेगेटिव में जाके ऐसा, ये प्लस ये माइनस, इस तरह का आया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जहां पे पॉइंट लोड था, खास करके मान लो ये सेंटर वाली पोजीशन थी, तो सेंटर वाली पोजीशन थी, एक में नॉन सेंटर वाली पोजीशन थी, लेकिन जहां पर पॉइंट लोड था वहां पर जीरो आई थी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जब चेंज होगा तो कहीं ना कहीं शियर फोर्स का वैल्यू जीरो होगा, तो यहां पे जीरो आई थी। इस केस में, यूडीएल के केस में जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ओवरऑल, वो कैसे सॉल्व किया है, इस यूडीएल को कहीं ना कहीं हम लॉजिक लगा के पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, और वो पॉइंट लोड इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बीम के एकदम सेंटर पे लग रहा है, एल बाई टू पे। देखिए, चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए, एल बाई टू पे इस केस में भी शियर फोर्स का वैल्यू जीरो, ठीक है। लेकिन वेरिएशन कैसा है, लीनियर स्ट्रेट लाइन 1 डिग्री। अब ये कैसे होगा, ये हम बनाएंगे, ठीक है, ये ड्राइंग हम लोग बनाएंगे, शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा है, कैसा 1 डिग्री क्या दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन उससे पहले आप इसको उतार लीजिए। उम्मीद किया जाए कि छपा छपाई हो गया है, तो मिटाता हूं। अब लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट। देखो, इसलिए मैं साइन कन्वेंशन, हम बहुत जड़ से पढ़ेंगे बाबू लोग, है ना, बहुत ही जड़ से, बेसिक एकदम निचोड़ देंगे चीजों को, क्योंकि आपको मुझे ए बनाना है, आपको मुझे जे बनाना है। मैं चाहता हूं कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, खास करके स्ट्रक्चर में तो एमटेक हूँ ही। उसके बाद जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना, वो है सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर प्लस ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको, टेंशन लेने का नहीं। चलो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा। बेंडिंग मोमेंट्स, सेकंड नहीं, थर्ड हो गया ना, सेकंड तो शियर फोर्स था। बेंडिंग मोमेंट्स,
एक ही सेक्शन है, एक ही सेक्शन हमने कंसिडर किया है, उसी पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमको लिखना ही है। ठीक है, तो इसको कट करके फिर से बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये ऐसा, ये आपका एक्स एक्स सेक्शन, यहाँ पे आपका रिएक्शन आर ए, ये इसकी लेंथ है एक्स, इस पे लग रही यूडीएल जिसकी मैग्नीट्यूड है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो mx का इक्वेशन क्या होगा? mx लाल से लिखते हैं, लाल रंग से लिख दो, प्यार भरी चिट्ठी mx के लिए। mx इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन को लिखते वक्त मैंने आपको बता रखा है सैगिंग और हॉगिंग देखते हुए लिखना है। ठीक है, सैगिंग इफेक्ट है या हॉगिंग इफेक्ट है ये देखते हुए लिखना है। तो आर ए इंटू एक्स का इफेक्ट बताओ। सैगिंग मतलब ये आर ए किस तरह से मेंबर को बेंड करेगा? देखिए एक्स एक्स सेक्शन, आर ए नीचे से ऐसे लग रहा है तो मेंबर को ऐसा उठाएगा एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट, इस तरह से। अगर इस तरह से उठाएगा एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट तो टॉप फाइबर कंप्रेशन, बॉटम फाइबर टेंशन। तो रेफरेंस फेस, वो फेस जिस फेस पे लग रहा है लोडिंग, वो चला गया आपका कंप्रेशन में, नॉन रेफरेंस फेस आ गया टेंशन में। तो बेंडिंग मोमेंट का नेचर ड्यू टू आर ए विल ऑन दिस स्पैन विल बी पॉजिटिव। सैगिंग है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? सैगिंग, सैगिंग मूवमेंट आ जाएगा। सैगिंग मूवमेंट तो वैल्यू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो प्लस आर ए एक्स हो जाएगी मूवमेंट की वैल्यू। सैगिंग था इसलिए हमने लगा दिया पहले से प्लस। नाउ ये यूडीएल का इफेक्ट देखो, यूडीएल के कारण मेंबर किस तरह से बेंड करेगी? यूडीएल कैसे ऊपर से नीचे लग रहा है तो मेंबर एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट अगर देखोगे, इस सेक्शन के अबाउट, इस यूडीएल के कारण जो बेंडिंग हो रही है मेंबर की। अब ये भूल जाओ, जब यूडीएल के कारण इफेक्ट देख रहे हो तो उस समय इमेजिन करो कि आर ए है ही नहीं मेंबर के ऊपर, सिर्फ यूडीएल को लगाओ। ये एक्स एक्स सेक्शन है, इसके बाद मेंबर को फिक्स करिए। फिक्स करने के बाद इस पे केवल यूडीएल देखिए, सोचिए कि इस पे केवल यूडीएल और कुछ है ही नहीं, और केवल इसका इफेक्ट देखिए। क्या इस तरह से मेंबर को बेंड नहीं कर रहा है ये यूडीएल? नीचे ऐसे नहीं दबाएगा, इस तरह से अगर बेंड करेगा कर्वेचर होगा ऐसा। अच्छा, इस चीज को कर्वेचर बोला जाता है। फ्लेक्सर पढ़ाएंगे जब बेंडिंग पढ़ाएंगे ना, वहां पे चीजों को और अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, टर्म वगैरह नया नया वहां पे इंट्रोड्यूस होगा। तो टॉप फाइबर चला गया टेंशन में, बॉटम फाइबर है कंप्रेशन में, तो क्या ये नेगेटिव मूवमेंट नहीं हो गया? हॉगिंग नहीं हो गया? हॉगिंग मैग्नीट्यूड कितना, वैल्यू कितना? हॉगिंग तो हो गया, नेचर तो देख लिया, वैल्यू कितना? वही पॉइंट लोड में पहले कन्वर्ट कर लो। इस पूरे यूडीएल को, एक्स लेंथ का ये मेंबर है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे, डब्ल्यू इंटू एक्स लगेगा कहां पर? एकदम सेंटर पे, x/2 पे, सीजी पे। कितने का? डब्ल्यू इंटू एक्स का। सीजी पे लगा, सेंटर पे लगा, तो ये यहां से यहां तक हो गया x/2, इधर से इधर फिर बचा x/2। तो मूवमेंट कितना? W इंटू एक्स इंटू x/2 है ना, उतना ही मूवमेंट। नेचर नेगेटिव, तो माइनस, इक्वेशन देखो, W इंटू एक्स, यूडीएल को पॉइंट लोड में जो कन्वर्ट किया, डिस्टेंस x/2 डिस्टेंस पे लग रहा है, तो फाइनल इक्वेशन क्या आया? आर ए एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहां पे देखो, ये जो वेरिएशन है x के साथ मैक्सिमम कितना डिग्री आपको बन रहा है? 2 डिग्री। x पर पावर 2 है ना, x पर पावर 2 है यहाँ पे इस इक्वेशन में मैक्सिमम। तो ये जो कर्व है, ये जो इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इक्वेशन। मतलब 2 डिग्री कर्व बनेगा। आप सिंपली ऐसा लिखो कि ये जो कर्व हम जो भी बनाएंगे ये 2 डिग्री कर्व बनेगी। 2 डिग्री कर्व मतलब ये स्क्वायर फॉर्म में क्या रहता है? पैराबोला। तो ये वेरिएशन जो होगा बेंडिंग मोमेंट का पूरे स्पैन के ऊपर, वो होगा पैराबोलिक। पैराबोलिक वेरिएशन चर्चा करेंगे अभी ड्राइंग बनाते वक्त, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सब आएगी। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया चीजें
इक्वेशन लिखे, चीजों को समझे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। अब हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए मतलब x इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे, यहां पे लिखता हूं कैलकुलेशन, इसको भी मिटा देते हैं ना, ऊपर वाला उस शियर फोर्स वाला। बोर्ड पे ना अलग ही मजा आता है, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। तो कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट एट ए माने कि x इक्वल टू 0, तो m एट ए या फिर bm एट ए, एक मिनट, bm एट ए इक्वल टू, ये इक्वेशन को इसमें x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो आर ए का वैल्यू WL/2 है ही, तो WL/2 इंटू 0 0, W इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब W इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 0, 0 माइनस 0 0। ओके, नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी माने x इक्वल टू एल। तो पुट करेंगे तो इक्वल टू कितना होगा, आर ए का वैल्यू क्या है WL/2 है पहले से, इंटू एल माइनस W इंटू एल, एक्स है ना, x की जगह l, तो L स्क्वायर बाई 2, तो WL स्क्वायर बाई 2 माइनस WL स्क्वायर बाई 2 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए आपको मिला 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी आपको मिला 0। तो इसका मतलब ये है कि पूरे मेंबर पे बेंडिंग मोमेंट है ही नहीं, नहीं, कहीं ना कहीं बेंडिंग मोमेंट है। वो कहाँ है ये हमको मालूम नहीं है। आप तो सीधा तो अभी यही पुट करोगे ना, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ए, जो सपोर्ट का डिस्टेंस है, जो भी वैल्यू हो सकता है पॉसिबल वैल्यू, वही हम पुट करेंगे और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो 0 0 मिल रही है, तो हमको मालूम हो रहा है यहाँ से कि बेंडिंग मोमेंट पूरे स्पैन पे है ही नहीं। लेकिन ऐसा सही नहीं है, कहीं ना कहीं होगा। तो वो कहाँ पर होगा, वो पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना कंसेप्ट। हम ये कर सकते हैं कि हम ये यदि पता लगा लें किसी भी तरह से कि इस मेंबर में कहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो अगर हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल रही है, मतलब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल रही है, मतलब मेंबर में बेंडिंग मोमेंट होगा। तो वो लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे पता लगाए, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दैट इज BM मैक्स इक्वल टू किधर, कहां, कैसे पता लगाए, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा, उसको यूज करेंगे। तो लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ये जो mx का इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। dm, एक मिनट यार, ध्यान से सुनना ये सब कंसेप्ट। dmx विथ रेस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 कर देंगे। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा। ये तो एग्जांपल है, और भी कोई भी इक्वेशन होगा उसमें यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। dm अपॉन dx इक्वल टू 0। क्या किया, mx का इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो mx का इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ RA इंटू एक्स, RA इंटू एक्स माइनस WX स्क्वायर बाई 2, WX स्क्वायर बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब dx मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव लिखिए, RA तो कांस्टेंट है, WL/2 इसका वैल्यू कांस्टेंट है, तो DRAX अपॉन DX क्या हो जाएगा, RA
केवल आर ए बचा, माइनस W/2 पहले ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x इंटू 2x, इतना मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो x, ये 2 इधर खत्म, आर ए में क्या है WL/2, तो यहाँ पुट कर दो WL/2 माइनस W इंटू एक्स, दोनों बगल से W खत्म, x इक्वल टू L/2। सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू L/2 मिलेगा। क्या मतलब है इस सॉल्यूशन का? ये मतलब है, ये बता रहा है कि आप एट x इक्वल टू L/2, जब x इक्वल टू L/2 इस वाले इक्वेशन में, इस mx के इक्वेशन में पुट करेंगे x इक्वल टू L/2, आपको बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इसका ये मतलब है, समझ में आ रहा है? तो हम पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले इतना छाप लीजिए, बोर्ड कवर हो गई है। उम्मीद किया जाए आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। ओके, तो इरेज कर देता हूं एक बार फिर से। आई एम इरेजिंग नाउ। छोड़ दिया जाए कि मोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, क्या किया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए। ये जाम है, ठीक है ये जहर नहीं है बाबू लोग, दिस इज जाम। चखना भी आ रहा है, बस आने ही वाला है। यही देखो, यही चखना है। क्या है? तो हमने निकाला बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, x इक्वल टू L/2 पे पुट करेंगे तो BM मैक्स का वैल्यू, अच्छा x इक्वल टू L/2 मतलब क्या है, स्पैन का एकदम सेंटर, सेंटर ऑफ द स्पैन। सेंटर ऑफ द स्पैन, ठीक है। तो BMX इक्वल टू प्लस WL/2, आर ए का वैल्यू पुट किया WL/2 इंटू L/2, WL²/4 माइनस W/2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब L/2 का स्क्वायर, मतलब L²/4, L²/4 क्या बन रहा है, WL²/4 माइनस WL²/8, तो अपने को क्या मिल जाएगा, प्लस WL²/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, जो कि ये पॉजिटिव में, मतलब पूरे स्पैन पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो पॉजिटिव नेचर का। ए पे 0 आया था, बी पे 0 आया था, और L/2 पे आ रहा है कितना, प्लस में आ रहा है WL²/8, मतलब पूरे स्पैन पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। और वेरिएशन क्या है, पैराबोलिक। अभी समझाएंगे, डायग्राम बना के समझ में आएगा। उससे पहले इतना लिख लो, यहां तक, यहां तक लिखिए। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा आप लोगों ने। नाउ आई एम इरेजिंग दिस। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाऊं पिया के नगरिया हो। ठीक है, बना लिया। सेंटर वाला भी पोजीशन L/2 वाला आपने देखा, L/2 पे एक हमको प्लॉट करनी है, क्या
L/2 पे हमको बतानी है दो चीज़ें। शियर फोर्स भी जब हमने निकाला था, शियर फोर्स इक्वल टू 0 पुट किया था, तो हमने देखा था L/2 पे शियर फोर्स 0 आ रही थी, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब हमने निकाला उसका लोकेशन, तो हमें पता चला x इक्वल टू L/2। दोनों लिंकअप है कुछ ना कुछ, देखेंगे। मेंबर बनाओ, ये मेंबर। नाउ शियर फोर्स, सपोर्ट ए पे शियर फोर्स पॉजिटिव WL/2, तो ये ऐसे दिखा दिया मैंने, प्लस WL/2। L/2 पे एकदम यहां पे 0, फिर शियर फोर्स एट बी नेगेटिव, कितना, सेम मैग्नीट्यूड WL/2। वेरिएशन था लीनियर स्ट्रेट लाइन, जैसा स्ट्रेट लाइन मतलब जैसा इससे पहले पॉइंट लोड के केस में हमने बीम जो सॉल्व किया था उसमें बेंडिंग मोमेंट का कैसा वेरिएशन आया था, लीनियर आया था, सेम उसी तरह का वेरिएशन इसमें भी आएगा आपको। तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनाइए, सेंटर पे एकदम 0 हो गया, सेंटर पे 0, फिर यहां से बी पे ऐसा, ये हो गया शियर फोर्स का वेरिएशन, एकदम 1 डिग्री लीनियर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट लिख दीजिए L/2 L/2, मैग्नीट्यूड प्लस WL/2 माइनस WL/2। ये पॉजिटिव में है पूरा शियर फोर्स, ये नेगेटिव में है, आधा स्पैन में पॉजिटिव शियर फोर्स, आधा स्पैन में नेगेटिव। दिस इज योर SFD। क्लियर? तो ये था आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वो कैसा बनेगा, बीम बनाओ, बीम के इसके इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव दिखाएंगे, इस लाइन के नीचे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दिखाएंगे। ये बात तो आपको क्लियर है बाबू? ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यहाँ पे जो वेरिएशन था वो था पैराबोलिक, है ना? वो वेरिएशन कैसा था, पैराबोलिक। अब तो पैराबोला मैं अलग अलग टाइप का बना सकता हूँ, ठीक है? अलग अलग टाइप का कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है? पैराबोला मैं बना सकता हूं, एक तो ऐसा पैराबोला बना दूंगा इस तरह से, पैराबोला मतलब 2 डिग्री कर्व, एक कर्व बस, या फिर मैं इस तरह से पैराबोला बना सकता हूं, ऐसा, ठीक है? ये मैं बता रहा हूं कर्व पैराबोला का, ठीक है? तो हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह का कर्व को यूज करके बनाना है। तो यहां पे इस वाले केस में अपना किस तरह का हम कर्व बनाएंगे, तो देखिए हम जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनाएंगे। सपोर्ट ए पे 0 था, बी पे 0 था, मैक्सिमम कहां पे था, L/2 पे, उसका वैल्यू कितना था, WL²/8। इस तरह से हम कर्व बनाएंगे, है ना? और यहां पे आएगी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू है WL²/8, और पूरे मेंबर पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, दैट इज सैगिंग, है ना? पूरे मेंबर पे आपका सैगिंग मोमेंट है, पॉजिटिव मतलब सैगिंग पूरे पे, ठीक है? ये आपका सपोर्ट ए, ये आपका पॉइंट बी, ये आपका सेंटर, जिसपे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है, WL²/8, मतलब ये वाला ऑर्डिनेट यहां से लेके ये यहां तक, ये सीधा ये वर्टिकल मेजर करोगे तो WL²/8 है इस डायग्राम में। यूनिट किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन mm, जो भी होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस उसका यूनिट। ये जो कर्व है ये पैराबोलिक वेरिएशन है, पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है? एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको। आप या फिर पैराबोलिक वेरिएशन लिखिए, या फिर इस तरह से लिखिए कि यहां पे ऐसे लिख दीजिए 2 डिग्री कर्व। एक मिनट, 2 डिग्री कर्व, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये बनेगा ड्राइंग इस केस में। लेकिन आप बोलोगे सर बेवकूफ समझाए क्या,
ये बनेगा बोल दिया बस। ये पैराबोला है ना, स्मूथ ऐसे बनाइए, कर्व बनाइए, ठीक है, कर्व बनाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ऐसा ही क्यों बनेगा? आप तो अभी मेरे को कंफ्यूज कर दिए दो चीज़ बता के कि एक ऐसा बना सकता हूँ, मैं ऐसा बना सकता हूँ। तो आपने ऐसा क्यों बना दिया? इधर लॉजिक है कुछ? है। क्या है? एक डेरिवेशन में अभी करवाने वाला हूँ, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसी में हम करवाएंगे, एक डेरिवेशन करवाएंगे। एक इक्वेशन आती है dm अपॉन dx इक्वल टू शियर फोर्स। ये इक्वेशन अपनी निकल के आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन का क्या मतलब है? dm अपॉन dx मतलब क्या? स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप ऑफ BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शियर फोर्स। SF मतलब क्या है? शियर फोर्स। अपने पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो दो पैराबोला मैंने बनाया है, जो दो पैराबोला बनाया है, यहां पे ये मान लीजिए पहला पैराबोला है, ये दूसरा है। तो पहले वाले केस में देखो, इसका ओरिजिन पे, ये ओरिजिन पॉइंट है, O पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन पे थीटा इक्वल टू क्या है? स्लोप आपको कुछ मिल रही है लाइन में। स्लोप मतलब क्या होता है? ये हॉराइजेंटल है, मतलब इसका कोई स्लोप नहीं है। इंक्लाइंड ऐसा ऐसा वैसा कुछ उसका स्लोप है। स्लोप का बेसिक मतलब क्या होता है? एंगल होता है, ठीक है। एंगल कहने का मतलब क्या है? जैसे कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं? ये कोई कर्व है, आपको बोल दिया स्लोप चेक करो, किसी भी पॉइंट पे चेक करो, तो उस पॉइंट पे ऐसा पॉइंट बनाओ और टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट मतलब समझ रहे हो? टेंजेंट बनाओगे। अब इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे चेक करना था, अब एक्स एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस बनाइए, फिर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करिए और कितना एंगल है वो मेजर कर लीजिए, वही आपका स्लोप है, थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, मिटाता हूं। ये बेसिक चीजें है, मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़े होगे, बचपन से पढ़े हो यार, स्लोप लोप एंगल वेंगल। नहीं भी तो कोई बात नहीं, बता दिया, अभी ध्यान रखिएगा। तो कर्व 1 में ओरिजिन पे स्लोप है थीटा नॉट इक्वल टू 0। कर्व 2 में ओरिजिन पे थीटा इक्वल टू 0 दिख रहा है। कर्व 1 में यहां पर देखिए, यहां पर हॉराइजेंटल हो गया ना, लाइन फ्लैट हो गया है ना, ऐसा फ्लैट हो गया ना पैराबोला, थीटा इक्वल टू 0, फ्लैट हो गया, थीटा इक्वल टू 0। इस वाले केस में यहां पे थीटा 0 नहीं है, कुछ ना कुछ थीटा आपको देखने को मिल रहा है, थीटा नॉट इक्वल टू 0। बहुत काम का चीज है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज होगा ये सब चीजें, ठीक है। जब हम वेलोसिटी प्रोफाइल बनाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में, लिमिनार फ्लो कंडीशन में, टर्बुलेंट फ्लो कंडीशंस में, वहां पे ये सब कर्व यूज होता है, ठीक है। तो स्लोप का आइडिया होना चाहिए। तो ये तो मैंने बताया स्लोप का, ओके। स्लोप मतलब समझ गया ना, स्लोप मतलब एंगल, ठीक है। एक्स एंगल का मेजरमेंट, ये एक्स एक्सिस, वाई, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। एक लाइन हमने ऐसे घींच दिया, इस लाइन का स्लोप बताओ रे, क्या बोलोगे? आप एक काम करिए, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ये जो ऐसे गया घड़ी के उल्टा दिशा में गया, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या एंगल है इसका? थीटा एंगल जो है मेजर कर लीजिए, यही आपका स्लोप। समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरली एंगल को मेजर किया जाता है, तो वो होता है स्लोप, और ये होता है पॉजिटिव एंगल, ठीक है। एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। अब जो यहाँ पे समझने वाली बात है, ये तो स्ट्रेट लाइन थी। अब मान लो कर्व का स्लोप निकालने के लिए बोल दिया, तो कर्व में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन जो है ना इसका, तो अब ये चाहे स्ट्रेट लाइन पे ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, सबका स्लोप सेम है, कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। लेकिन कर्व में हर एक पॉइंट पे स्लोप चेंज होते रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कर्व में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्लोप निकालनी है तो हम वहां पे उस पॉइंट को मार्क करके उसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, फिर उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप लेते हैं। ये प्रोसेस होता है, समझ गए? बाकी यही है, ओके। तो अब देखिए, अब इक्वेशन को यूज करिए, ये इक्वेशन का डेरिवेशन मैं करवाऊंगा,
ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन का डेरिवेशन करवाने के लिए हमको ये बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम समझना जरूरी था, इसलिए हमने पहले इसको सॉल्व करवाया। बाकी हम जो जनरली क्लास लेते थे पहले, उसमें मैं पहले इसका डेरिवेशन पहले करवाता था, लेकिन बच्चे पूछते रहते थे, मतलब बहुत सारा डाउट आने लगता था फिर, क्योंकि उनको ये एसएफडी बीएमडी इनके बारे में इसका नॉलेज नहीं हुआ करता था, इसलिए फिर उस इक्वेशन को डेरिवेशन करने में मेरे को पूरा एसएफडी बीएमडी अलग टाइप से फिर अप्रोच चलता था। तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वो फटाक से हम उसका डेरिवेशन करेंगे। लेकिन अभी समझो फिलहाल वो रिजल्ट जो आया है dm/dx इक्वल टू शियर फोर्स, इस तरह का एक वैल्यू आया है। मतलब स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू शियर फोर्स एट ए सेक्शन। ये एट ए सेक्शन बात की जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, एट ए सेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हजारों ऑब्जेक्टिव भरे हुए हैं। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू शियर फोर्स एट ए सेक्शन। तो देखिए, जैसे ये पॉइंट ए है, तो ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मान लो 0 होता पॉइंट ए पे, इमेजिन करना, सोचते चलना, इस पॉइंट पे अगर स्लोप ऑफ अभी इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का अभी इस पॉइंट पे स्लोप है कि नहीं है? कुछ ना कुछ बिल्कुल है। ये देखो पॉइंट ए पे देखोगे तो कुछ ना कुछ थीटा आपको मिल रहा है, थीटा नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली पॉइंट बी पे भी आपको कुछ ना कुछ थीटा मिल रहा है, स्लोप मिल रही है, थीटा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब जहां पे मैक्सिमम हुआ है बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम एकदम सेंटर पे फ्लैट हो गई है ना, तो यहां पे थीटा इक्वल टू 0 है। एकदम सेंटर पे जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, वहां पे क्या हुआ है, कर्व इस तरह से कि एकदम फ्लैट होके फिर ऐसे आई, मतलब वहां पे एकदम फ्लैट हो गई है, तो यहां पे थीटा इक्वल टू 0 है। ऐसा हो गई, तो यहां पे एकदम थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है। कहां पे? जस्ट वो लोकेशन पे जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपको मैक्सिमम मिल रही है, उस वाले सेक्शन पे, L/2 वाले पे, x इक्वल टू L/2 वाले सेक्शन पे कर्व फ्लैट हो गई है, थीटा इक्वल टू 0 मिल रही है। अब देखो, तो ये मैंने बता दिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कहां पे स्लोप 0 है, कहां पे नहीं है। ए पे स्लोप 0 नहीं है, बी पे 0 नहीं है, सी पे, इस पॉइंट को सी ले लो यार, डिफाइन कर दो सी, सेंटर वाले पॉइंट को, यहां पे 0 है। तो चेक कैसे करेंगे, देखो dm/dx स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट ए सेक्शन इज इक्वल टू शियर फोर्स। अगर मान लीजिए किसी सेक्शन पे शियर फोर्स अगर 0 है, शियर फोर्स का वैल्यू अगर 0 यहां पे पुट कर दूं इस इक्वेशन में, मतलब उस सेक्शन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाए होंगे, उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप नहीं होना चाहिए। मैच करो वो है कि नहीं है। शियर फोर्स का डायग्राम जो हमने बनाया, इस केस में सेंटर पे शियर फोर्स का वैल्यू 0 है, तो सेंटर पे शियर फोर्स का वैल्यू 0 है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप एट सेंटर 0 आ रहा है। अप्लाई dm/dx सेंटर पे अप्लाई करो, सी पॉइंट पे। dm/dx इक्वल टू आपको पता लगानी है सेंटर पे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो मैं बना रहा हूं उसका स्लोप क्या होगा। तो शियर फोर्स डायग्राम में देखो शियर फोर्स का वैल्यू क्या है, शियर फोर्स का वैल्यू है 0, मतलब जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे उसका स्लोप होना चाहिए 0। देखो, देखिए आ रहा है। उसी तरह से अप्लाई करो। अब क्या अप्लाई करोगे, dm/dx एट ए, आपको पता लगानी है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं बनाऊंगा उसका स्लोप ए पे कैसा होगा, ये पता लगाना है। शियर फोर्स का वैल्यू देखिए ए पे, शियर फोर्स कैसा है, उसका वैल्यू है या नहीं है, है। कितना है, प्लस WL/2, मतलब शियर फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 एट ए, यही है। तो अगर मैं लिखूंगा स्लोप, अगर मेरे को चेक करना है तो मैं यहां पे लिखूंगा dm/dx एट ए इक्वल टू शियर फोर्स एट ए विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो कुछ ना कुछ स्लोप हमको मिल रहा है।
क्योंकि वहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू है। सिमिलरली इस वाले कंडीशंस में यहाँ पर सपोर्ट बी पर भी शियर फोर्स का वैल्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, भले ही नेगेटिव में है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव फिर अलग चीज़ें होती हैं, वो सब इग्नोर करिए। आप तो बस इतना सीधा सीधा इसको यूज करना सीख जाओ। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप अगर देखना है, उसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो आप एसएफडी को देखिए और इस इक्वेशन को यूज करिए। जहां पे शियर फोर्स 0 है वहां पे बीएमडी का भी स्लोप 0 होगा, जहां पे शियर फोर्स 0 नहीं है वहां पे बीएमडी में हमको स्लोप मिलेगा। सीधी सीधी यही बात है, समझ गए। तो सोचो अगर हम सेकेंड वाला कर्व यूज करते तो ओरिजिन पे ए पे स्लोप मिलता, थीटा इक्वल टू 0 है। लेकिन क्या ये कंडीशन वहां पे है? रियल में नहीं, क्योंकि वहां पे शियर फोर्स का वैल्यू है, इसलिए सेकेंड वाला कर्व यहां यूज नहीं हुआ, पहला वाला कर्व यूज हुआ। क्लियर है? समझ गए? नोट डाउन करिए। तो इसी के साथ इस वाले क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आप पढ़िए, इसको आप नोट में अलग से लिखिए, ठीक है। इसको आप नोट में अलग से लिखिए, मैं अभी बताते चलूंगा आपको, परेशान मत होइए। क्योंकि यहाँ पे जैसे अप्लाई करके दिखाया, और भी बहुत सारा लोडिंग कंडीशंस हम सॉल्व करेंगे, कैंटिलीवर सॉल्व करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड समझाया तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड समझाऊंगा, बहुत तरह का लोड, ट्रेपेजोइडल लोडिंग, जो भी जितने तरह के कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम है सबके बारे में मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबका बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स हम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझाते चलूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैच हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कैच हुआ ही होगा, फोकस किए होंगे तो। मैंने चीज़ों को लिंकअप करवाया है बहुत अच्छे तरीके से। ऑब्जर्व करना, जो जो चीज़ बोला है रिपीट करो क्लास को। ये वाला इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस वाले इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद और एक दो लोडिंग कंडीशन का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। जो बेसिक आपको जानकारी चाहिए लोडिंग रिलेटेड, मतलब एसएफडी बीएमडी। उसके बाद अपन जितने भी आज तक एमसीक्यू आए हैं एग्जाम्स में, आपके गेट वाले, एसएससी जेई वाले, एई वाले, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस के, सोम के अंदर एसएफडी बीएमडी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारा सॉल्व करेंगे। अपना स्ट्रैटेजी ये क्लासेस का यही रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट को पढ़े, चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद सारा का सारा एमसीक्यू कंप्लीट। समझ में आ रहा बात? मज़ा आएगा, अच्छे से देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अपने दोस्तों में बताइए कि सब्जेक्ट सीखना है तो यहाँ आइए, जानकारी दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।